अमेरिका की सेना के सभी खुफिया राज पहुंचे चीन। ईरान से जंग अमेरिका को पड़ी बहुत भारी। अमेरिका के हाथ से फिसली सुपर पावर की कुर्सी। ईरान जंग में चीन के हाथ लगा जैकपॉट। अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ जंग लड़ रहा है, वहीं चीन इस जंग का बड़ा फायदा उठाता दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में अमेरिका का पूरा वॉर प्लान आ गया है। चीन पहले से ही अमेरिका से भिड़ने का प्लान बनाए बैठा है और अब उसके पास अमेरिका की सेना की हर डिटेल मौजूद है। अमेरिका की सेना के हथियार और उसके सैनिक किस तरह से काम करते हैं, ये सब कुछ अब चीन के हाथ आ गया है। जिसके बाद ये भी साफ हो गया है कि चीन ऐसे ही ईरान का साथ नहीं दे रहा है। ईरान की मदद कर वो दोस्ती का हक अदा कर रहा है, साथ ही अमेरिका से सीधे भिड़ने की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि चीन की नजर ताइवान पर है। ताइवान पर जब वो हमला करेगा तो अमेरिका मदद के लिए सामने आ सकता है, और अमेरिका मदद भी नहीं करता है तो भी चीन को अमेरिका के हथियारों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ताइवान के पास जो हथियार हैं उसमें से अधिकांश अमेरिका में बने हुए हथियार ही हैं। ऐसे में चीन ईरान जंग का पूरा फायदा उठा रहा है, अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। उनका कोई भी दांव सही पड़ता नहीं दिख रहा है। ये भी कह सकते हैं कि उनके फैसले अब पूरे अमेरिका पर ही भारी पड़ रहे हैं। अमेरिकी ही कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा राष्ट्रपति कब किस देश के खिलाफ जंग शुरू कर दे। लेकिन ईरान के साथ जो जंग शुरू हुई है उसमें अमेरिका को भी भारी नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान इतना बड़ा है कि शायद अमेरिका इसकी भरपाई कई सालों में भी ना कर पाए, और शायद उसके हाथ से सुपर पावर का दर्जा भी फिसल जाए। वो अपनी हर कमजोरी और मजबूती, सेना से जुड़े हर राज को अनायास ही चीन को सौंप रहा है। चीन के हाथ अब अमेरिकी सेना की पूरी रणनीति लग गई है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका को भी खबर है कि चीन इस जंग में क्या कर रहा है। लेकिन ट्रंप चीन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, यानी वो चीन के सामने अमेरिका को लुटता पिटता देख रहे हैं। चीन ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ बेहद खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। एक तरफ खबर ये आ रही है कि चीन अब ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर चुका है। वो अपने घातक हथियार ईरान पहुंचाने की तैयारी में है, और इन हथियारों का इस्तेमाल वो अमेरिका की सेना के खिलाफ करेगा। अपने हथियारों का जंग में प्रदर्शन देखेगा। ईरान को रूस की तरह वो रियल टाइम डेटा भी उपलब्ध कराने की तैयारी में है, और पूरी जंग को वो रिकॉर्ड भी कर रहा है। जंग के पहले दिन से ही चीन की तरफ से अमेरिका की हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अमेरिका के सैनिकों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। चीन नजर भले ही जमीन पर टिकाए है, लेकिन ये नजर रखी आसमान से जा रही है। आसमान से चीन अमेरिका की हर तकनीक को ट्रैक कर रहा है। उनके जहाजों की पोजीशन और उनके हथियारों की ताकत अब चीन के लिए कोई राज नहीं रह गई। चीन ने अपने लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो सैटेलाइट्स के जरिए अमेरिका की मिलिट्री डॉक्ट्रिन का एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर लिया है, और उसकी तरफ से जो डेटा तैयार किया गया है वो भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े ग्लोबल टकराव में चीन के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है। यानी चीन को पहले से ही पता होगा कि अमेरिका क्या करने वाला है, और अगर चीन कोई हमला करता है तो अमेरिका उसका किस तरह से बचाव करेगा। इसके बारे में चीन को ईरान जंग से बड़ी मदद मिल रही है। चीन फिलहाल कम से कम 3 ऐसे सैटेलाइट नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, जिनमें 300 से ज्यादा जासूसी सैटेलाइट्स शामिल हैं। इनमें सबसे खतरनाक जिलिन 1 सैटेलाइट्स हैं, जो 4K अल्ट्रा HD वीडियो कैप्चर करने में सक्षम है। अमेरिकी बेस की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे साफ है कि चीन हर छोटी जानकारी जुटा रहा है। वो देख रहा है कि अमेरिकी जहाज किस तरह तैनात होते हैं और उनके रिफ्यूलिंग का सटीक समय क्या है। ये जानकारी चीन को अपनी प्लानिंग में कई दशक आगे ले जाने वाली है। चीन की नजरों से कुछ भी नहीं बच पा रहा है। अमेरिकी सेना की हर गतिविधि का पूरा वीडियो चीन के हाथ लग चुका है। इस जंग के दौरान चीन ने इस क्षेत्र में कई अमेरिकी ठिकानों का डेटा सार्वजनिक कर दिया है। इसमें जमीन पर मौजूद विमानों के मॉडल और उनकी सटीक संख्या तक शामिल है। ईरान अपने किसी हमले का दावा करता है, और अमेरिका अगर उसका खंडन करने की कोशिश भी करता है तो चीन अपने सैटेलाइटों से अमेरिकी अड्डे की रियल तस्वीरें जारी कर अमेरिका के दावों की पोल खोल कर रख देता है। अमेरिका के लिए सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि चीन ने उसके एयर डिफेंस के व्यवहार को मैप कर लिया है। मिसाइल के रास्ते और उनके दोबारा प्रोग्राम होने के समय को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह सीधा हमला अमेरिका की सामरिक सुरक्षा पर है। यानी अब चीन थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी मिसाइलें दुश्मन की मिसाइलों को रोकने के लिए किस तरह से आगे बढ़ती हैं। अगर कोई मिसाइल हाईली मैन्यूरेबल मिसाइल है, यानी जो मिसाइल तेजी से अपना रास्ता बदलती है, तो उसके खिलाफ अमेरिका का डिफेंस सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसकी एक जानकारी इस वक्त चीन के पास है।
और इसका इस्तेमाल वो उस वक्त करेगा जब अमेरिका के साथ वो आमने सामने की जंग में होगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि अमेरिका और चीन आपस में टकराएंगे? क्या उनके बीच सीधी जंग होगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि चीन और अमेरिका टकरा सकते हैं। इस टकराव की पहली संभावना तो ताइवान को लेकर है, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही है कि चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जा करेगा, यानी इसी साल चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। अभी वो इंतजार कर रहा है ईरान जंग का कि ये जंग कितने दिनों तक चलती है। अगर जंग 1 महीने और चल जाती है तो ये तय है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर देगा, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करेगा तो पूरा नेटो ताइवान के साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त नेटो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान जंग में अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में अगर ताइवान पर ईरान हमला करता है तो जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़कर कोई तीसरा देश ताइवान की मदद करेगा, इस पर शक दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूरोप पहले से ही यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है। ऐसे में जापान और दक्षिण कोरिया अगर ताइवान की मदद भी करते हैं तो वो भी चीन को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन नेटो ताइवान की मदद के सामने आता है तो जरूर चीन के लिए मुश्किल बन सकती है, और चीन पहले से ही इस मुश्किल से लड़ने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन इस वक्त नेटो के हथियारों से ही रूस का सामना कर रहा है, और चीन इस जंग पर भी पहले से नजरें बनाए हुए था। उसके पास यूक्रेन में अमेरिका और यूरोप के हथियारों की क्षमता का पूरा डेटा मौजूद था, लेकिन तब चीन को सिर्फ नेटो के हथियारों की जानकारी थी। लेकिन ईरान जंग में उसे नेटो के सैनिक किस तरह से जंग में काम करते हैं उसका भी डेटा मिल गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान की जंग में चीन के हाथ में लग गया है। फिलहाल अमेरिका ईरान में फंस गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपना थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटा लिया है और इसे इजराइल भेजा गया है। जंग शुरू होने के बाद ये भी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से 1000 गाइडेड बम भी वापस मंगा लिए हैं और इनका इस्तेमाल वो ईरान जंग में कर रहा है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी इस वक्त बंद कर दी गई है, यानी चीन को पूरा मौका अमेरिका ने उपलब्ध करा दिया है कि वो ताइवान के साथ कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान जंग से पहले ताइवान से इस तरह की खबरें आती रहती थी कि चीनी वायुसेना के कुछ विमानों ने उनकी सीमा का अतिक्रमण किया है। लेकिन जैसे ही ईरान जंग शुरू हुई, चीनी सेना ने ताइवान की सीमा का अतिक्रमण बंद कर दिया। उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन कोई खतरनाक प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। इंतजार सिर्फ इस बात का कर रहा है कि ईरान जंग कुछ समय और खिंच जाए, अमेरिका को हथियारों की कमी पैदा हो जाए और उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सके। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।